योग दर्शन की 78वीं कक्षा। 78 यानी 78। इससे पहले 77 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। पिछली कक्षा जो चल रही थी वो 30वें सूत्र को लेकर थी। 30वां सूत्र योग मार्ग में आने वाले विघ्नों को लेकर था। जब हम समाधि की ओर बढ़ते हैं, योग की ओर बढ़ते हैं, तो उस मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। और महर्षि पतंजलि जी के अनुसार वो बाधाएं कितने प्रकार की देखी थी हमने? 9 प्रकार की। और भले ही हम किसी भी अवस्था वाले हों, किसी भी स्तर पर हों, ये विघ्न तो हमारे जीवन में आते ही हैं। उनको दूर करने का उपाय उससे पहले ही बताया जा चुका था कि ईश्वर प्रणिधान करने से, ईश्वर का जप करने से इन बाधाओं को हम बड़ी शीघ्रता से दूर कर सकते हैं। तो बाधाओं को हमने देख लिया था। अब इसमें एक छोटी सी बात अभी पिछले सूत्र को लेकर एक बस छोटी सी बात रह गई थी, वो मैं आज आपके सामने स्पष्ट करके फिर अगले सूत्र को आरंभ करते हैं। देखिए, 30वां सूत्र जो था उसके व्यास भाष्य में एक बात थी, उसे देख लेंगे। सहेते चित्त वृत्ति भी भवंती। ये जितनी भी विघ्न होते हैं ये चित्त की वृत्तियों के साथ होते हैं। इसको कहने का तात्पर्य जो था वो ये था कि ये जितने भी विघ्न होते हैं इनमें चित्त की वृत्तियां जरूर जुड़ी हुई होंगी। यहाँ इनके कहने का तात्पर्य है, कई बार हम गलत अर्थ भी ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि जहां जहां चित्त की वृत्तियां होती हैं वहां वहां ये विघ्न आएंगे। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जहां जहां चित्त की वृत्तियां होती हैं वहां विघ्न होंगे, ये कोई सिद्धांत नहीं है। जैसे चित्त में अक्लिष्ट वृत्तियां भी होती हैं जो विद्या से युक्त होती हैं, वहां तो विघ्न नहीं होते। जब क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, क्लेशों से युक्त वृत्तियां होती हैं, तब ये विघ्न हमारे मार्ग में आते हैं। अब इसमें एक बात और थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप सभी लोग इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। एतेषाम अभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताः चित्त वृत्तयः। इनका अभाव हो जाता है, किनका? इन विघ्नों का। कब? ईश्वर प्रणिधान करने से। यानी जब इनका अभाव होता है तो पूर्वोक्ताः चित्त वृत्तयः, पूर्व में कही हुई जो वृत्तियां हैं वो नहीं होती। अगर हम अपने जीवन से इन विघ्नों को समाप्त कर ले तो पूर्व में कही हुई वृत्तियां नहीं रहेंगी। लेकिन इनके कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि सभी प्रकार की वृत्तियां रुक जाएंगी या उनका अभाव हो जाएगा। कौन सी वृत्तियां नहीं होंगी? क्लिष्ट वृत्तियां, या कहें कि इन्हीं विघ्नों के साथ जो चलने वाली वृत्तियां हैं बस वो हटेंगी। इसके अलावा तो जो वृत्तियां समाधि के मार्ग में, योग के मार्ग में सहायक होती हैं, वो वृत्तियां तो रहेंगी। ये एक बड़ी काम की बात है, आप लोग इस पर विचार कीजिएगा अच्छे से। तो इससे आगे अब हम अगले सूत्र पर चलते हैं। देखिए, 31वां सूत्र। 31वां सूत्र किस चीज को लेके है, एक बार पहले सूत्र को देख लेते हैं, फिर आराम से इसको समझेंगे। दुख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। आराम से देखेंगे एक बार फिर से सूत्र को। दुख दौर मनस्य, एक शब्द अपने आप में है दौर मनस्य। अगला है अंग में जयत्व। अंग में जयत्व, ये एक ही शब्द है, अंग में जयत्व। उससे आगे है श्वास और उससे आगे है प्रश्वास। फिर आगे है विक्षेप और उसके आगे है सह भुवः। आपको समझ में आ गया होगा उच्चारण कैसे करेंगे एक एक शब्द का। अब आगे देखते हैं। सबसे पहला है दुख, फिर है दौर मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। इसमें पहले विक्षेप शब्द को देखेंगे। विक्षेप क्या होते हैं? जो पीछे हमने विघ्न देखे थे उनको विक्षेप भी कहा जाता है, आपको पता होगा, पीछे इस पर लंबी चर्चा रही है। तो ये विघ्नों के सह माने साथ में, भुवः माने होते हैं। ये जो दे रखे हैं चार, ये चार उन विघ्नों के साथ आ जाते हैं। जैसे आप लोग कभी मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाकर कोई खरीदारी करते हैं तो कई बार ऑफर मिलते हैं हमको, जैसे बाय वन गेट वन फ्री। ऐसा खूब सुना होगा, एक खरीदो और एक के साथ एक मुफ्त पाओ या 3 की खरीद पर एक मुफ्त पाओ, ऐसा आता है ना।
ऐसे कई सारे ऑफर मिल जाते हैं हमको। खरीदे हमने 3 हैं, लेकिन उसके साथ एक और अतिरिक्त मिल जाता है, बाई प्रोडक्ट, क्षमा कीजिए, बाई प्रोडक्ट नहीं, साइड इफेक्ट जिसको कह देते हैं, किया कुछ है, उसके साथ कुछ और आ गया है। तो पीछे जो विघ्न कहे गए हैं, वो विघ्न हमारे जीवन में आते हैं। कई बार वो नहीं भी आते, या वो आते हैं उनके साथ साथ में ये उपविघ्न भी आ जाते हैं। यहाँ तो सीधे सीधे सूत्र में उपविघ्न शब्द नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ हम मान के चलेंगे कि पहले वाले कौन से थे, विघ्न थे, विघ्न थे, और ये क्या है, ये उपविघ्न है। उपविघ्न का मतलब क्या है कि जब मान लीजिए विघ्न ना हो, या विघ्न कम मात्रा में है, तो उनके साथ साथ इस प्रकार के उपविघ्न हमारे जीवन में आते रहते हैं। आइए एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। सारे नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने भी होंगे हम उनको देखेंगे। सबसे पहला दिया दुख। दुख एक उपविघ्न है, इसको सीधे सीधे विघ्नों में नहीं लिखा, ये विघ्न होता है। और दुख के प्रकार बताए, क्या प्रकार बताए, आध्यात्मिक, इतना शब्द है आध्यात्मिक, उससे आगे है आधि भौतिक, और उससे आगे है आधि दैविक, दैविकम च, ऐसा लिखा हुआ है, च माने और। तो दुख को खोलते हुए बता रहे हैं कि दुखों के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार हैं। जो लोग गंभीरता से स्वाध्याय करते हैं, या जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है, वो लोग जानते होंगे। वहां महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इन तीनों प्रकार के दुखों को खोला है। कितने प्रकार के दुख हैं जी, 3 प्रकार के, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख। एक एक को समझने का प्रयास करते हैं और देखेंगे हमारे जीवन में भी कहीं ये उपविघ्न चल तो नहीं रहे हैं। एक एक को टटोलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आध्यात्मिक दुख को देखिए। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में इसको खोलते हैं, कहते हैं आध्यात्मिक दुख वे हैं जो आत्मा से संबंधित हैं, या कहीं स्वयं से संबंधित हैं। जिन दुखों के होने में हम स्वयं कारण बनते हैं, जैसे शारीरिक दुख। अब कोई लोग सोचेंगे कि ये जो पीछे जो दुख आए थे, वो भी तो शारीरिक थे, व्याधि आया था ना विघ्नों में, व्याधि, तो वहां से भी जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि और भी हैं, तो आध्यात्मिक को उन्होंने लिख दिया है। अब जितने भी शारीरिक दुख हैं, उनको हम किसके भीतर लेंगे, आध्यात्मिक दुखों के भीतर। बुखार, किसी को जुकाम हो जाए, वो भी आध्यात्मिक दुख होता है। अब किसी को लगेगा कि आध्यात्मिक का मतलब ये तो कुछ भीतरी मामला है, ऐसा ही समझते हैं ना, कि आध्यात्मिक शब्द सुनते ही हमको कोई ईश्वर संबंधी कोई बात कही जाएगी, आत्मा संबंधी बात कही जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक दुख का मतलब है जो शरीर में बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं। किसी को बहुत अधिक मात्रा में मधुमेह हो गया है, आध्यात्मिक दुख है। क्योंकि ऐसा होने में मुख्य रूप से हम स्वयं ही दोषी होते हैं, और भी बाह्य कारण भी हैं इन दुखों के होने में। लेकिन कितने भी प्रकार के जो शारीरिक व्याधियां हैं, शारीरिक रोग हैं, वो सब कैसे दुख हैं, आध्यात्मिक दुख। तो ऋषि दयानंद लिखते हुए कहते हैं जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ा आदि होते हैं, उनको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तो शारीरिक दुख आ गए सबसे पहले। तो साथ में कह रहे हैं आत्मा में अविद्या। यहाँ आत्मा में कहने का उनका तात्पर्य है कि आत्मा से जुड़ी हुई जो अविद्या है, क्योंकि आत्मा में अविद्या नहीं होती। अब कई लोग प्रश्न करेंगे कि आत्मा में अविद्या कहाँ होती है। अभी पिछले दिनों तो देख के आए थे कि ये अविद्या आदि जो क्लेश होते हैं, ये तो मन में होते हैं। और उसके लिए महर्षि व्यास जी ने एक पंक्ति लिखी थी, ते च मनसी वर्तमाना। ये सब कहाँ वर्तमान होते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं, ये अविद्या आदि क्लेश मन में होते हैं, ना कि आत्मा में। लेकिन यहाँ केवल समझाने के लिए कह रहे हैं कि जुड़े हुए तो आत्मा से ही होते हैं ना, सीधे सीधे आत्मा में नहीं होते हैं ये अविद्या। ना अविद्या आत्मा में होती है, ना अस्मिता होती है। और हमको जो किसी के प्रति राग हो जाता है, ये भी आत्मा में नहीं होता, चित्त में ही होता है। प्रभावित आत्मा होता है इनसे। द्वेष हो जाए किसी के प्रति, दुखों को हटाना चाहते हैं हम अपने जीवन से, या किसी को भी दूर करना चाहते हैं, द्वेष होता है, दुश्मनी होती है, वो भी आत्मा में नहीं होता। कहाँ होता है, ते च मनसी वर्तमान मन में होते हैं ये।
अब आप कितने भी प्रकार के जो ये क्लेश हैं, 5 प्रकार के क्लेश देखे थे ना, ये सब के सब इनसे जब हमको दुःख होता है, जो आत्मा पीड़ित होता है, उसको भी हम आध्यात्मिक दुःख के अंतर्गत ही लेंगे। बात समझ में आ रही है? आध्यात्मिक का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि अध्यात्म के मार्ग में चलते हुए किसी प्रकार की कोई भीतरी कोई बाधा होगी, कोई ऐसा सोचेगा आध्यात्मिक में कि ध्यान नहीं लग पा रहा है, चित्त में कोई विक्षेप आ रहा है, किसी प्रकार से व्यक्ति भीतर से पीड़ित है। तो यहाँ महर्षि दयानंद के समझाने का जो तात्पर्य है, उसको आप बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। शारीरिक दुखों को भी इसी आध्यात्मिक के भीतर लिया है। और साथ में जो आत्मा में जो अविद्या होती है, राग है, द्वेष है, एक शब्द लिखा मूर्खता। मूर्खता का मतलब क्या है? मूर्खता का मतलब भी एक प्रकार की अविद्या से ही है। जब व्यक्ति जानबूझ करके उल्टे काम करता है, गलत काम करता है, तो उसको तो हम मूर्खता कहते हैं ना, कि कितना मूर्ख है। तो ये भी एक आध्यात्मिक दुख ही है। सांख्य दर्शन की शुरुआत जहाँ से होती है, वहाँ भी सबसे पहले महर्षि कपिल जी ने इन्हीं दुखों के बारे में चर्चा की है। बहुत विस्तार से वहाँ पर चर्चा आती है। तो जिन लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, वो तो जानते ही होंगे इन 3 प्रकार के दुखों को। लेकिन अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि महर्षि दयानंद जी के अनुसार इसमें क्या-क्या होते हैं। अगला दूसरा दुख देखिए, वो है आदि भौतिक। आदि भौतिक दुख के बारे में ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, जो शत्रु, व्याघ्र और सर्प आदि से प्राप्त होता है। किस किस से? शत्रु, व्याघ्र और सर्प आदि से प्राप्त होता है। यहाँ देखिए शब्द लिखते हैं भौतिक। अब भौतिक शब्द सुनते ही किसी को लगेगा कि ये तो फिजिक्स की बात हो रही है ना? लेकिन यहाँ भौतिक का मतलब भूतों से है, भूतों से, भूत से। अब भूत क्या है? तो भूत का मतलब अभी पिछले दिनों बताया था, भूत का तात्पर्य होता है प्राणी। जो प्राणियों से होने वाला दुख है, उसको हम भौतिक दुख कहते हैं, भूतों से होने वाला दुख है। अब यहाँ भूतों से होने वाले दुख का मतलब वो नहीं है कि जो भूत प्रेत होते हैं, जो रात को परेशान करते हैं, किसी को आकर दुखी कर दिया, क्योंकि उनकी तो कोई सत्ता होती ही नहीं है। अब किसी किसी को लगेगा कि जी ये तो गलत बात बोल दी, हमने तो देखा है, हमारा तो अनुभव है भूतों को देखने का, हमको तो कई बार मिले भी हैं भूत। तो भूत का तात्पर्य महर्षि दयानंद सरस्वती कई स्थानों पर खोलते हुए लिखते हैं कि भूत का अर्थ होता है प्राणी। प्राणियों से मिलने वाला जो दुख होता है उसको भौतिक कहते हैं। जो भूतों से संबंधित हो उसका नाम होता है भौतिक। तो जो भौतिक विज्ञान जो हम पढ़ते हैं, फिजिक्स जो पढ़ते हैं, वो वास्तव में वो भी भूतों से संबंधित ही है। भूतों यानी प्राणियों, वस्तुओं से संबंधित। हालांकि भूत का एक अर्थ वहां से भी लिया जाता है, पंच महाभूत जो होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये जो भी पदार्थ हैं, जो भी द्रव्य हैं, उनसे संबंधित जो ज्ञान होता है उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ उस भौतिक विज्ञान की बात नहीं हो रही है, यहाँ कौन से भौतिक की बात हो रही है? जो भूतों से संबंधित होता है, यानी प्राणियों से संबंधित होता है। अब आइए भौतिक दुखों को समझते हैं आराम से। लिखा, जो शत्रु, व्याघ्र और सर्प आदि से प्राप्त होता है। रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, इतने में कोई गाय या कोई सांड आया जो बहुत हिंसक प्रवृत्ति का है, आकर के उसने बहुत तेजी से टक्कर मारी। अब टक्कर मारने से गिर गए और जो चोट लगी, ये जो चोट लगने के बाद जो आत्मा को जो दुख हुआ है, ये वैसा शारीरिक दुख नहीं है जिसको हमने आध्यात्मिक दुख के भीतर देखा था। आध्यात्मिक दुख में अन्य कारण हैं। आध्यात्मिक दुखों के होने में कुछ और चीजें हैं, जैसे हमारी दिनचर्या खराब हो सकती है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण का ऊपर नीचे होना हो सकता है, किसी का वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, इन कारण से जो होते हैं उनको हम किसके भीतर लेंगे? आध्यात्मिक दुखों के भीतर। लेकिन किसी प्राणी ने किसी को चोट पहुंचा दी, किसी को मार दिया, किसी की हिंसा कर दी, ये किसके भीतर आएगा? भौतिक दुख के भीतर आएगा। अभी पिछले दिनों सांप मिला खेत में, एक आपको दिखाया था वो सांप, रसेल्स वाइपर। उसके बारे में सुना जाता है कि एक बार यदि काट ले तो आदमी
ज्यादा देर तक जीवित रहता नहीं है, बहुत खतरनाक सांप होता है और भारत में वो बड़ी दुर्लभ प्रजाति है सांपों की। दुर्लभ का मतलब जो बहुत अधिक काटने वाले सांप हैं वैसी प्रजाति है और बहुत जहरीली प्रजाति है। अब कई लोगों को तो नाम से ही भय लगता है, नाम सुन के ही सांप दिख जाए तो वो भयभीत हो जाते हैं, और काट ले तो काटने से तो और भी बड़ा दुख होता है, व्यक्ति बहुत तड़पता है लंबे समय तक। इस प्रकार के जो सर्प आदि प्राणी हैं उनके द्वारा भी जो दुख होता है उसको भी हम भौतिक दुख के भीतर लेंगे। इस प्रकार के दुख भी जब हम व्यवहारिक जीवन में चलते हैं, काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये भी दुख आता है। अब वहीं से जोड़ के देखेंगे कि ये भी एक प्रकार का क्या है, विघ्न है, उपविघ्न है, और इस उपविघ्न के होने से योग मार्ग में बाधा तो आती है। अगर हम उस चीज को जोड़ के नहीं देखेंगे कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उस रास्ते पर जाते समय ये भी एक बड़ा दुख है। इसलिए जो योग साधक हैं, जो साधना करते हैं, वो इस प्रकार के दुखों से बचने के लिए प्रयत्नशील रहते ही हैं। जैसे पीछे आध्यात्मिक दुख दिया, तो उस आध्यात्मिक दुख में जितनी बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां हों या आत्मा से संबंधित, मन से संबंधित बीमारियां हों, उनको भी दूर करने का प्रयास हम करते ही हैं। एक तो होता है कि हम स्वयं से प्रयास करते हैं, एक है कि ईश्वर प्रणिधान करने से वो आध्यात्मिक दुख जो है वो दूर होने लगते हैं। ये तो हम विस्तार से देख के आए हैं परसों की कक्षा में। जैसे जैसे व्यक्ति जितनी उत्तम रीति से जप करेगा, जितनी उत्तम रीति से ईश्वर प्रणिधान करेगा, स्वाध्याय करेगा, परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करेगा, ये जो आध्यात्मिक दुख पीछे बताए हैं ना, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आप लोग विचार करके देखिए। अब बात रखी थी, कई सज्जनों ने परसों की कक्षा में बड़े अच्छे समाधान दिए थे, एक बार फिर से उनको टटोलते हैं, एक बार फिर से उनकी पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे जैसे हम ईश्वर प्रणिधान की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे चित्त में एकाग्रता आने लगती है, हम स्थिर होने लगते हैं। चित्त में जैसे स्थिरता आती है तब चीजों को हम ठहर कर देख पाते हैं। इसके अतिरिक्त जब तक हमारे जीवन में एकाग्रता नहीं होती तो हमारे जीवन में चल क्या रहा है, शरीर में कहाँ बाधा है, शरीर में कहाँ समस्या है, क्या रोग है, क्या पीड़ा है, ये हम देख नहीं पाते। कितने लोगों को तो अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता क्योंकि चित्त में चंचलता ही इतनी है, पता ही नहीं चल पाता। लेकिन जो लोग गंभीरता से बैठ करके एकाग्रता में जाकर अपने शरीर पर भी ध्यान को केंद्रित करते हैं वो अपने रोगों को पकड़ पाते हैं। वैद्य भी जो होता है ना देखने वाला, वो भी बहुत एकाग्रता वाला व्यक्ति होता है। किसी भी चीज को बड़ी बारीकी से पकड़ना, हम सुनते हैं कि जो पुराने वैद्य होते थे वो नब्ज पकड़ के बता दिया करते थे कि क्या बीमारी है, और बीमारी तो छोड़िए 8-10 दिन पहले तक क्या खाया था किस व्यक्ति ने ये तक बता देते थे, ऐसा हमने सुना है। इतनी बड़ी चीजों की जानकारी करने के लिए एकाग्रता तो होनी चाहिए उस व्यक्ति के भीतर। अब उसने एकाग्रता किन चीजों से लाई है, अपने अभ्यास से लाई है, वो एक अलग बात है। लेकिन ईश्वर प्रणिधान करने से, जप करने से भी तो एकाग्रता आती है ना। तो जो लोग गहरा जप करते हैं, अच्छी मात्रा में जप करते हैं, उनके ये शारीरिक दोष जो हैं ये धीरे धीरे हटने लगते हैं, बहुत गहरी बात है। और साथ में आध्यात्मिक दुख जो भी पीछे कहे थे, उन्हीं आध्यात्मिक दुखों में अविद्या होती है, अस्मिता है, राग है और द्वेष है, अभिनिवेश है साथ में। तो इन दुखों को दूर करने के लिए भी एकाग्रता तो होनी चाहिए, क्योंकि बिना एकाग्रता के अविद्या को हटाया भी नहीं जा सकता। अविद्या कैसे हटती है हमारे भीतर की? कुछ अविद्या को तो हम स्वाध्याय करके हटाते हैं, बहुत अविद्या है हमारे भीतर। आप लोग विचार करके देखिए, हम सभी से संबंधित बात है ये। कैसे हटती है? कुछ तो स्वाध्याय से हटती है, कुछ जब स्वाध्याय किए हुए को हम चिंतन मनन करते हैं, ध्यान में जाते हैं, एकाग्रता में जाते हैं, कुछ वहां जाके चीजों को पकड़ पाते हैं। और वो जो एकाग्रता चाहिए वो कहाँ से आती है? ईश्वर प्रणिधान से आती है। अब आप लोग एक विचार करिए, कुछ दिन पहले जब ईश्वर की चर्चा चल रही थी तो मैंने एक बात कही थी कि अलग अलग प्रकार की पद्धतियां चलती हैं साधना करने की, और उनमें से ईश्वर को हटा दिया जाता है। बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो ईश्वर को अलग करके साधना करवाते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वहीं हम लोगों ने सावधान किया था कि आप ईश्वर को हटाकर साधना में बढ़ ही नहीं सकते। कुछ दिन आप एकाग्रता को पालेंगे,
लेकिन ऊंची जो उपलब्धियां हैं, संप्रज्ञात तक जो जाना है, असंप्रज्ञात समाधि तक जो जाना है, वो ईश्वर के बिना सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर का सहारा लेना ही होता है। ईश्वर का सहारा लेकर आगे बढ़ेंगे, चित्त में बड़ी शीघ्रता से एकाग्रता आती है। और हमारे चित्त में जो अविद्या है, जो बहुत प्रकार का राग है वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, धन संपदा के प्रति, नाम के प्रति, प्रसिद्धि के प्रति, वो धीरे धीरे हटने लगते हैं। और हम देखेंगे कि जो गहरे साधक हैं, जो गंभीर साधक हैं, वो इस प्रकार की जो ये अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, इनसे हटे हुए मिलेंगे हमको। उनको किसी प्रकार का अभिनिवेश नहीं होता। अभिनिवेश यानी डर, डर के संस्कार, भय के संस्कार। बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं कि जंगलों में जाके तपस्या करते हैं। बहुत सारे हिंसक प्राणियों के बीच में वहीं रहते हैं जंगलों में, और धूमधाम से उनकी तपस्या चलती है, तप चलता है। क्यों? डर नहीं लगता। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन को देखें तो उस जीवन में हमको बड़ी ऊंची उपलब्धि ये दिखती है कि निर्भय होकर घूमते हैं। ऐसी ऐसी कंदराएं, ऐसी ऐसी पहाड़ियां जहां सामान्य मनुष्य जाने के बारे में यदि विचार भी आ जाए तो कांप जाए। आप लोग विचार करके देखिए, अगर दिन में विचार करते हैं तो उतना डर नहीं लगता। एक बार रात में विचार करें, और कम से कम वो लोग विचार करें जो छत पर जाने तक से डरते हैं, अंधेरे कमरे में जाने तक से डरते हैं। तो सोचिए, बाहर अकेले गलियों में घूमना, शहर के बाहर जाना, गांव के बाहर जाना, खेतों में रहना, रात्रि में जंगलों में रहना, पहाड़ियों में रहना, पर्वतों कंदराओं में रहना, इतने सारे वहां पर हिंसक प्राणी हैं, हमेशा खतरा है। तो वो जो डर हमको बना रहता है उसको अभिनिवेश क्लेश बोला जाता है। ईश्वर प्रणिधान करने वाले व्यक्ति को ये जो आध्यात्मिक दुख होता है, ये क्लेश भी एक आध्यात्मिक दुख ही है। अभिनिवेश क्लेश, जो डर लगता है हमको, ये दूर होने लगता है धीरे धीरे। ऐसा क्यों होता है? उस ईश्वर प्रणिधान करने वाले व्यक्ति को हमेशा एक विश्वास रहता है कि मेरे साथ परमात्मा है, परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, वो मेरे साथ अन्याय नहीं होने देगा, वो मुझको हानि नहीं पहुंचने देगा। और बाई चांस किसी ने मेरी हत्या कर दी, मुझको मार दिया, किसी प्राणी ने मुझको भौतिक दुख दे भी दिया, मेरा शरीर चला भी गया, अगला शरीर मिल जाएगा। इसमें ऐसा क्या है? डरता नहीं है। यानी आध्यात्मिक दुखों में जो अभिनिवेश नाम का जो दुख होता है, अभिनिवेश क्लेश होता है, अच्छे योगियों में, ऊंचे योगियों में ये मिलता नहीं है। डरते नहीं है, निर्भय होकर घूमते हैं। एक घटना महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन की है, सुनी होगी आप लोगों ने, कि एक बार ऐसे ही जंगलों में साधना के लिए तो घूमते ही रहते थे कि कोई बड़े साधक मिले, योगी मिले, जिनसे बैठ के बातें की जाए, जिनसे योगाभ्यास सीखा जाए। तो ऐसे जंगल में जब जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा भालू मिला। भालू, जिसको हम सामान्य रूप से किताबों में भालू पढ़ लेते हैं, डिस्कवरी चैनल पर भालू देख लेते हैं, और हम सोचते हैं कि सामान्य सा होता होगा भालू। लेकिन जिन लोगों ने कभी चिड़ियाघरों में देखा हो, तो भालू कितना वृहद विशाल होता है और कितना बड़ा हिंसक होता है, ये तो वही जानता है जिसने कभी सामने से देखा हो भालू को। ऋषि दयानंद के सामने भालू आता है, लेकिन अभिनिवेश क्लेश को हटाए हुए थे, ईश्वर पर बहुत गहरा विश्वास था, ऊंची आस्था होती थी, लंबे समय तक ईश्वर प्रणिधान में रहने के आदी थे, डर ही नहीं था इस चीज का। आराम से भालू के सामने जाके खड़े हुए, साथ में एक बहुत मोटा लठ जैसा रखते थे, लठ लेके खड़े हो गए। और सोचिए, ऋषि दयानंद जैसा विशालकाय शरीर वाला महात्मा, संत, एक बड़ा आदि पुरुष खड़ा हुआ है उसके सामने, और भालू उसके बराबर में से निकल जाता है। ये अभिनिवेश क्लेश को हटाकर आध्यात्मिक दुख को हटाने का परिणाम है। और ये किससे हटता है? ईश्वर प्रणिधान से। अभी तो कक्षा में कई माताएं बहनें ऐसी होंगी, कॉकरोच तक से डर जाती हैं। कॉकरोच, जिसके ऊपर यदि थोड़ा सा पैर भी पड़ जाए तो उसकी चटनी बन जाए। ऐसा ही होता है ना। ये थोड़ा सा झाड़ू से इधर को कर दे तो उसकी सत्ता ही क्या है बेचारे की, भाग जाएगा वो तो, इतना सा उसके में दम होता है, इतनी सी उसकी सामर्थ्य होती है। एक कॉकरोच तक से डरने वाला व्यक्ति
छोटे से कीटों से डरने वाला व्यक्ति, किसी और प्राणी से डरने वाला व्यक्ति, आप सोचिए, अभिनिवेश क्लेश बहुत है उसके भीतर, भयंकर मात्रा में है, आध्यात्मिक दुख गहरा है उसका। तो ईश्वर प्रणिधान पर हमको देखना चाहिए कि हमारा ईश्वर प्रणिधान किस लेवल का है, हम जब किस स्तर का कर पाते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि जी ईश्वर प्रणिधान तो हम कर रहे हैं, काफी सालों से चल रहा है ईश्वर प्रणिधान, जब भी हम कर रहे हैं ये आध्यात्मिक दुख हट नहीं रहा है, ये दुख, ये विघ्न जो पीछे बताए हैं ये हटे नहीं है, ये अभिनिवेश क्लेश, ये अविद्या, ये राग, ये द्वेष हट नहीं पा रहे हैं। तो ये ऐसे ही हो गया जैसे एक व्यक्ति अपने घर की सफाई कर रहा है, लेकिन सफाई करने की प्रक्रिया का ठीक से पता नहीं है, एक झाड़ू इधर लगा दी, एक झाड़ू उधर मार दी। तो बताइए, कर तो बहुत लंबे समय से रहा है, एक झाड़ू इधर मारी, एक कपड़ा इधर मारा, एक उधर मारा, कभी नहीं मारा, कभी बैठ गया, कभी सो गया, कभी काम में लग गया। क्या पूरे साल भर ऐसे कक्ष की या पूरे घर की सफाई हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। यदि किसी घर की सफाई करनी है तो निरंतरता से करनी होती है सफाई हमको, निरंतरता से, उत्तम रीति से करनी होती है। अब कोई व्यक्ति कहे जी कर तो रहे हैं हम, लेकिन हट ही नहीं रहे हैं ये सारे विघ्न जितने आए हैं, या उपविघ्नों की जो बात चल रही है, तो समय लगता है। अब व्यक्ति ने झाड़ू लगाना शुरू किया है, झाड़ू लगानी शुरू की है, एकदम से कचरा थोड़ी हटता है, हटते हटते ही तो हटता है ना। अब जितना ज्यादा कचरा होगा, जितना ज्यादा सफाई का कार्य क्षेत्र होगा, अब उतना ही समय लगेगा उसमें। हमारे लोगों के भीतर, यानी हम लोगों के भीतर जितनी मात्रा में अविद्या है, जितनी मात्रा में गहरा राग द्वेष अभिनिवेश है, डर के संस्कार हैं पूर्व जन्मों के, अब निकलने में, सफाई करने में बहुत समय लगने वाला है। तो सोचिए ईश्वर प्रणिधान कितने उच्च लेवल का चाहिए, ऊंचे स्तर का चाहिए। तो सामान्य ईश्वर प्रणिधान ये सामान्य जप से काम चलने वाला नहीं है। बहुत प्रेम पूर्वक, निरंतर सतर्क रहते हुए, परमात्मा की न्याय व्यवस्था को समझते हुए, परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था को समझते हुए ईश्वर प्रणिधान होता है। केवल इतना जानने मात्र से नहीं कि हाँ परमात्मा का नाम लेते रहेंगे पूरा दिन, ओम ओम ओम, हे भगवान तेरी कृपा, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, इतने मात्र से काम नहीं चलता। उसके लिए गहरा ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान कहाँ से आता है? स्वाध्याय से आता है, पढ़ने लिखने से आता है, चर्चाओं से आता है। तो आध्यात्मिक दुख को मैंने फिर से खोला है, और गहराई से जाके देखा है। आप लोग इस पर और विचार करेंगे। आदि भौतिक को हम देख रहे थे। आदि भौतिक दुखों में एक एक और होता है, जैसे जो भूत होते हैं, प्राणी होते हैं, उनसे तो दुख मिलता ही है, साथ में जैसे शत्रुओं से हमको दुख होता है। शत्रु, सामान तो जो हो अबे क्या किया, और वो मिल गया। जैसे शत्रुओं से होने वाला जो दुख है, किसी शत्रु ने हम पर आक्रमण किया, जैसे कोई चोर आ जाए, कोई डकैत आ जाए, कोई हिंसक व्यक्ति आकर हमको मार दे, या कई बार हमारे अपने ही बड़े लोग हमको पीट देते हैं, हमने किसी को पीट दिया, इस प्रकार से जो होने वाला दुख है, ये आदि भौतिक दुख है, इसको भौतिक दुख बोलेंगे। किसी अन्य प्राणी ने चोट पहुंचाई, किसी अन्य प्राणी ने हमारी हिंसा की, हमको आघात पहुंचाया, ये तो आदि भौतिक दुख ही है, लेकिन साथ में जो शत्रुओं के द्वारा जो दुख मिलता है, वो भी आदि भौतिक दुख है, ये भी दुख हटता है। अब आप लोग विचार करते चलिए, यही साथ साथ विचार करते चलेंगे कि ईश्वर प्रणिधान करने से ये आदि भौतिक दुख कैसे दूर हो जाएगा। किसी और को चोट पहुंचानी है तो वो तो चोट आके लगेगी ही, किसी ने हमको पीटा मारा, किसी हिंसक प्राणी ने हम पर आक्रमण किया, आघात किया, तो परमात्मा कैसे रोक लेगा? ईश्वर प्रणिधान से कैसे रुक जाएगा वो वाला दुख? आप एक बार विचार करके देखिए, ये भौतिक दुख कैसे रुक जाएगा? आध्यात्मिक दुख रुक जाएगा, आध्यात्मिक दुख हट जाएगा, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये आदि भौतिक दुख ऐसे कैसे हट जाएगा ईश्वर प्रणिधान करने से या जप करने से? एक बार विचार करिए थोड़ा सा रुक करके। आपके ऊपर छोड़ दे इस प्रश्न को।
आप लोग एक बार विचार करके देखिएगा कि ये जो बाहर के भूतों के द्वारा यानी अन्य प्राणियों के द्वारा जो हमको आघात पहुंचता है, दुख मिलता है, ये दुख ईश्वर प्रणिधान से कैसे दूर हो जाता होगा। तब तक हम इस तीसरे वाले दुख को देखे लेते हैं। आप लोग विचार करते चलिए। आधि दैविक दुख, दैविक, तो दैविक शब्द को मैं यहाँ लिखता हूँ। दैविक शब्द देव से बना है, देव से, जो देवों से संबंधित है, यानी जो दुख हमको देवताओं के द्वारा दिया जाता है उसको दैविक दुख कहा जाता है। बस सीधा सा अगर शाब्दिक रूप में अर्थ लेना हो तो इतना ही है, देवताओं के द्वारा जो दुख दिया जाता है। अब जैसे देवताओं के द्वारा दुख दिए जाने की बात है तो कई लोगों को ये लगेगा कि कोई इंद्र आएंगे और वो बिजली कड़काएंगे और साथ में बहुत बारिश होगी, इससे जो दुख होगा तो वो देवता ने दिया, इंद्र नाम के देवता ने, इसलिए जो हमको दुख हुआ ये दैविक दुख होगा। होता है, बिल्कुल होता है। अब इंद्र नाम का कोई व्यक्ति तो होता नहीं है, पहले कभी होते होंगे, इंद्र नाम के कोई राजा रहे होंगे, लेकिन जो देव, यहाँ कैसे देवों को लेंगे हम, जड़ देवताओं को, जिन जड़ देवताओं के कारण हमको दुख मिलता है। जो लोग स्वाध्यायशील हैं वो जड़ देवताओं के नाम जानते होंगे, जैसे सूर्य भी एक देवता है, चंद्रमा भी एक देवता है, बादल भी देवता है हमारे लिए। देवता किसको कहते हैं, जो देने वाला होता है, जो किसी भी प्रकार से हमारा उपकार करता है उसको देवता कहते हैं। अब लेकिन उपकार ही थोड़ी करते हैं, दुख भी देते हैं ये देवता। इतने सारे देवता परमात्मा ने हमको दिए, हमको ये लाभ भी देते हैं और साथ में इनके द्वारा हमको दुख भी होता है। सूर्य के द्वारा बड़ा दुख होता है, कैसे होता है, इस बार जो लोग गंभीरता से, जो ये गर्मियां गई हैं पीछे वाली और उन्होंने गर्मियों को झेला है ठीक से, बाहर से एसी कमरों में बैठकर नहीं, बाहर सड़कों पर रह करके, खेतों में रह करके, वो जानते होंगे कि सूर्य देव के द्वारा जो मिलने वाला दुख है वो कितना भयानक दुख है। 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक शायद तापमान था इस बार मैक्सिमम, जहां तक मुझे ध्यान है, और इतना शायद इतिहास में कभी हुआ नहीं है जितना पिछले साल इतना तापमान रहा, और अगले सालों में तो और तापमान बढ़ने की उम्मीद है। इस प्रकार का जो दुख है किसके द्वारा दिया हुआ दुख है, सूर्य के द्वारा दिया हुआ दुख है। सूर्य देवता है, बादल एक देवता है। बादल यदि अधिक मात्रा में वर्षा कर दे, यदि अधिक मात्रा में, जिसको हम कहते हैं बादल फट गए, बादल फटने का मतलब यही होता है कि वर्षा बहुत अधिक मात्रा में हो गई है, जिसको मूसलाधार बारिश कहते हैं। अब वो बारिश इतनी गहरी मात्रा में हो जाए, अधिक मात्रा में हो जाए, बाढ़ आ जाती है, लोग बह जाते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, बिजली गिरने से कितने लोगों को दुख होता है, मर जाते हैं, घर मकान टूट जाते हैं, ये दुख होता है। ये दुख कैसा है, दैविक दुख है। ईश्वर प्रणिधान करने से ये दुख का भी अभाव होता है, समझते चलेंगे साथ साथ उसको भी। लेकिन वो उत्तर आपको ही देना पड़ेगा, कल बात करेंगे कि आप कैसे इसका उत्तर दे पाएंगे। और देख लीजिए, एक बार और देवताओं को देख लेते हैं। जैसे अतिवृष्टि का तो हमने समझ लिया कि अधिक बारिश हुई तो उसके कारण से लोगों को दुख होता है। एक होता है कम बारिश हो, उससे भी तो दुख ही होता है ना। जो लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि वृष्टि का न होना, बारिश का न होना कितना बड़ा दुख है। और वही क्या, वही थोड़े ही प्रभाव तो सब पे पड़ता है। जो लोग खेती पर आश्रित हैं या जो खाद्य पदार्थों पर आश्रित हैं, खाद्य पदार्थ आते तो खेती से ही हैं, तो प्रभाव तो उन पे भी पड़ता है। किसी स्थान पर अकाल पड़े, अकाल, अकाल कहते हैं ना, पहले सुनते थे हम अकाल पड़ता था। अकाल पड़ने का मतलब ये है कि एक साल हो गया बारिश ही नहीं हुई। पहले लोग तो बारिश पर ही आश्रित थे, वर्षा पर ही खेती होती थी, बड़ा दुख होता था, बारिश ही नहीं हो रही है इस साल, कैसे खेती हो, 2 साल तक नहीं हुई, 3 साल तक बारिश नहीं हुई। और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसा ऐसा भी समय होता था, 12-12 वर्षों तक बारिश नहीं हुई है। मुझे नहीं पता ये अतिशयोक्ति है, बहुत बढ़ा चढ़ा के वो लोग कहते थे, या ऐसा वास्तव में ही होता था। लेकिन आप एक बार कल्पना करके देखिए कि हमारे देश में, हमारा देश जो बहुत ऐश्वर्य से ऐश्वर्यशाली देश है, जहाँ परमात्मा की बड़ी कृपा रहती है, खूब वर्षा होती है,
वर्षा को सेंटीमीटर में नापें तो औसतन वर्षा जो होती है बहुत शानदार होती है हमारे यहाँ पे। 12-12 सालों तक बारिश ही ना हो एक देश में, क्या हालत हो जाएगी आप सोच के देखिए। या पूरे देश का ना लें, हम राजस्थान जैसे इलाकों का ले लें, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों का ले लें, तो ये उत्तर प्रदेश के भी कुछ बुंदेलखंड आदि इलाके हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो बारिश का न होना, अल्प बारिश होना, अल्प वर्षा होना, ये बहुत बड़ा दुख है। अति शीत, अति शीत एक बड़ा दुख है। अभी दिसंबर, क्षमा कीजिए, जनवरी चल रहा है और इस जनवरी के माह में ठंड पड़ रही है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि उतनी ठंड नहीं पड़ रही है जी। कई बार बड़े बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, इस बार उतनी ठंड नहीं है। ठंड तो हमारे जमाने में कभी पड़ती थी, ऐसी पड़ती थी, वैसी पड़ती थी, ऐसा कहते हुए सुने जाएंगे। तो बहुत अधिक ठंड का पड़ना, बहुत अधिक शीतलता का होना, अति शीत होना, ये बड़ा दुख है। दैविक दुख बोलते हैं इसको। हमारे गांव में अभी 2 बुजुर्गों की मृत्यु हो गई, शायद इसी कारण से हुई है। बड़ा सावधान रहना होता है इन सर्दियों के दिनों में, बच्चों को और बूढ़ों को। जीवन चला जाता है लोगों का, बहुत बीमार हो जाते हैं, ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि छूटते नहीं छूटती हैं वो बीमारियां। दैविक दुख है ये, देवों के द्वारा। तो जो हमको देवताओं के द्वारा मिलने वाला दुख है उसको क्या कहेंगे, दैविक दुख। बस एक चीज और छोटी सी बची है इस दैविक दुखों में, वो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि मन और इंद्रियों की अशांति से जो दुख होता है, मन और इंद्रियों की अशांति से, उसको भी दैविक दुख कहते हैं। इंद्रियों को भी देवता कहा जाता है और मन को भी देवता कहा जाता है। रात्रिकालीन मंत्रों में हमारे मन को, हमारे चित्त को देवता कहा जाता है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा देवता तो कोई है ही नहीं जड़ देवताओं में। चेतन देवताओं में सबसे बड़ा देवता परमात्मा, और जड़ देवताओं में यदि सबसे अच्छा देवता, सबसे बड़ा देवता कोई है हम लोगों के लिए, तो वो तो मन है हमारा। लेकिन मन में भी दुख होता है, मन के द्वारा भी हमको बहुत प्रकार का दुख होता है और उसको दैविक दुख कहा जाता है। कैसे? जो मन में अशांति होती है, मन में एक अत्यंत मात्रा में चंचलता जैसी बनी हुई है, उसको भी हम दैविक दुख के भीतर लेंगे। इंद्रियों में अशांति लिखी यहाँ पर कि इंद्रियों में जो अशांति होती है उसके कारण भी दुख होता है। इंद्रियों में चंचलता है, इंद्रियों में किसी प्रकार का दोष है, ठीक से काम नहीं कर रही हैं, ये दुख भी दैविक के भीतर ही आएगा। तो ऋषि दयानंद के समझाने का तो ये तरीका है। तीनों दुख आपके सामने रखे जा चुके हैं। आप लोगों से एक बार मैं फिर एक प्रश्न रखता हूँ, ईश्वर प्रणिधान करने से ये तीनों प्रकार के दुख कैसे दूर होते हैं? उपविघ्न चल रहे हैं ये। आध्यात्मिक को तो मैंने खोल दिया था, आप आधि भौतिक और आधि दैविक को विचार करेंगे कि कैसे जप करने से, ईश्वर प्रणिधान करने से इन उपविघ्नों का अभाव होता है। ठीक है जी, तो आज का विषय हम इतना ही रखेंगे, बाकी विषय को कल देखेंगे। आप लोग विचार करते रहिए, चिंतन मनन करते रहिए। कक्षा में आप लोग बड़ी मात्रा में जुड़े हैं आज और निरंतर अनुशासन से सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हम सबको ये अनुकूलताएं प्रदान की। आप सभी को सादर प्रणाम।